श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। नारद जी के प्रश्न तथा मुनिवर नारायण द्वारा भगवान विष्णु एवं वैष्णव के महात्म्य का वर्णन। श्री राधा और श्री कृष्ण के गोकुल में अवतार लेने का एक कारण। श्री धाम और राधा का परस्पर शाप। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा देवी सरस्वती को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले पूज्यपाद पिता ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से ब्रह्मखंड की मनोहर कथा सुनी, जो अत्यंत अद्भुत है। तदंतर उन्हीं की आज्ञा में से तुरंत खंड से भी अधिक मधुर प्रकृति खंड सुनने को मिला। तत्पश्चात मैंने गणपति खंड श्रवण किया, जो अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है। परंतु मेरा लोलुप मन अभी तृप्त नहीं हुआ, यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। अब श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, संसार विषयक आसक्ति का निवारक, मुक्ति बीज का कारण तथा भवसागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वह कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए रसायन का काम देता है। श्री कृष्ण चरणाविंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। वैष्णवों का तो वह जीवन ही है, तीनों लोकों को परम पवित्र करने वाला है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ, अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, किस युग में, किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थी, बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की, श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सुति का ग्रह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कटी कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन सी लीला की। वे तो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया। गोपांगनाएं कौन थी अथवा वे ग्वाल बाल भी कौन थे। यशोदा कौन थी, नंदराय जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रियसी गोलोकवासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों ब्रज में ब्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया। श्री हरि उन सब को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। महाभाग पृथ्वी का भार उतार कर कौन सी लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण एवं कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के तुल्य है। प्रारब्ध भोग रूपी बेड़ी तथा कलशों का उच्छेद करने के लिए कटार है। पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। उसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का यह नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। कृपा निधे, मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तप जप, बड़े बड़े दान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, श्रुति पाठ, अनशन, व्रत, देवार्चन तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह सब ज्ञान दान की
16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पिताजी ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा है। सुधा समुद्र के पास पहुंचकर कौन दूसरी वस्तु पीने की इच्छा करेगा। भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारायण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इनमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्र, कन्या, दोहित्र, बंधु, बांधव, पुत्र, पौत्री और विद्या, इनके विषय में मनुष्यों के हार्दिक अभिप्राय का पता चल जाता है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो, भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सब देवता निवास करते हैं। ऋषि, मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वही रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों तपस्या करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है। वह यदि श्री हरि की अमृतमयी कथा का श्रवण करे, तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। नारद, अब सबका अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है। उनके मार्ग में विघ्न नहीं आता और उनकी उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती। उसकी उसके सामने काल उसी तरह नहीं जाता जैसे गरुड़ के सामने सर्प। भगवान श्री हरि उस भक्त का सामीप्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। अणिमा आदि सिद्धियां तुरंत उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दिन रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन उसका क्या कर सकता है। यमराज के दूत स्वप्न में भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते जैसे शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी एवं निशंक रहता है। श्री कृष्ण की कथा में सदा तुम्हारा अत्यांतिक अनुराग है, क्यों न हो। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही प्रकट होता है। विप्रवर, तुम्हारी यह प्रशंसा क्या है। तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण के चरणाबिंदों की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित है। वे नित्य निरंतर नवदा भक्ति का पालन करते हैं। जिसका श्री कृष्ण की कथा में अनुराग हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हों और शरीर में रोमांच आ छा जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र आदि सब को श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया और जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। जो निर्जन स्थान में अथवा तीर्थों में संपर्क में रहकर आसक्ति शून्य हो, बड़े आनंद के साथ श्री हरि के चरणाविंद का चिंतन करते हैं, वे वैष्णव माने गए हैं। जो सदा भगवान के नाम और गुण का गान करते, मंत्र जपते तथा कथा वार्ता कहते सुनते हैं, वे अत्यंत वैष्णव हैं।
मीठी वस्तु पाकर श्री हरि को प्रसन्नता पूर्वक भोग लगाने के लिए जिसका मन हर्ष से खिल उठता है, वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त है। जिसका मन सोते जागते दिन रात श्री हरि के चरणाविंद में ही लगा रहता है, और जो ब्रह्म शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है, वह वैष्णव है। जो बाह्य शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है, वह वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णवों के दर्शन और स्पर्श की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि उनके संग से उन तीर्थों के वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें पापियों के संसर्ग से मिले होते हैं। जितनी देर में गाय दूही जाती है, उतनी देर में भी वहां वैष्णव पुरुष ठहर जाता है। वहां की धरती पर उतने समय के लिए संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। मनुष्य निश्चय ही पाप मुक्त हो श्री हरि के धाम में वैसे ही चला जाता है, जैसे अंत काल में श्री कृष्ण की स्मृति होने पर अथवा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। तथा जैसे तुलसी वन में, गौशाला में, श्री कृष्ण मंदिर में, वृंदावन में, श्री हरिद्वार में एवं अन्य तीर्थों में भी मृत्यु होने पर मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति होती है। तीर्थों में स्नान करने या गोता लगाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। फिर उन तीर्थों के पाप वैष्णवों को छूकर बहने वाली वायु से स्पर्श से नष्ट होते हैं। जो भगवान ऋषिकेश की और उनके पुण्यात्मा भक्त की निंदा करते हैं, उनके 100 जन्मों तक का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णवों के सम स्पर्श मात्र से पातकी मनुष्य पातक से मुक्त हो जाता है। पातकी के स्पर्श से उस भक्त में जो पाप आता है, उसका नाश उसके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु और वैष्णव भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें श्री हरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ, सुनो। श्री नारायण ने कहा, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री धाम ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री धाम को शाप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री धाम ने भी श्री राधा को यह श्राप दिया कि आप भी मानवी योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। अतएव भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के पास कुछ समय आपका विछोह रहेगा। इससे श्रीधाम और श्री राधा दोनों को ही शोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्रीधाम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूर्ण नामक असुर हो गए। अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। जाकर वहां के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। उधर गिरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा सुंदर पुत्र हुए थे। जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे, वे लवण, इच्छु, सुरा, घृत घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा का श्री कृष्ण की लीला ही है। यह सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है, जो व्रज में परम दिव्य पवित्रतम विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से ही की गई थी। इसी निमित्त से लीला में श्री राधा और श्री कृष्ण वराह कल्प में पृथ्वी पर अवतरण हुए। श्री राधा जी गोकुल में
श्री विश्वभानु के घर प्रकट हुई। यह कथा प्रसंगानुसार पहले भी आ चुकी है। भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार तथा व्रज की मधुरतम लीला का ही यह एक निमित्त कारण मात्र है। अध्याय 1, 2, 3 समाप्त। पृथ्वी का देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में जाकर अपनी व्यथा कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन सब के साथ कैलाश गमन, कैलाश में ब्रह्मा जी शिव तथा धर्म का वैकुंठ में जाकर श्री हरि की आज्ञा से गोलोक में जाना और वहां विरजा तट, सप्तशृंग पर्वत, रास मंडल एवं वृंदावन आदि के प्रदेशों का अवलोकन करना, गोलोक का विस्तृत वर्णन। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है। वराह कल्प में पृथ्वी असुरों से अधिक भार कसरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित हो वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्लभ सभा में गई। वहां उसने देखा देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान हो रहे हैं तथा बड़े बड़े ऋषि मुनिएंद्र तथा सिद्धेंद्र सानंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उन आनंद के आंसुओं से भरे थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। मुने देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानंद को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति तथा रोदन करने लगी। तब जगत जगत उदाता ब्रह्मा ने उनसे उससे पूछा, भद्रे, तुम क्यों स्तुति करती हो और रोती हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। कल्याणी, सुस्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस पर पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, देवगण, किस लिए तुम्हारा मेरे समीप समीप आगमन हुआ? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है, तब तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया। आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मन, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। पितामह, यह पृथ्वी इस भार से पीड़ित है। ये पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं। अतः आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। पद्मलोचने, बताओ, किन का ऐसा भार आ गया है जिससे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? भद्रे, मैं इस भार को दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। तात सुनिए,
मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवाय दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन हैं और जो श्री कृष्ण भक्ति की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पौष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। पिताजी, जो मिथ्यावादी है, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं मित्र द्रोही, कृतघ्न, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती तथा धरोहर हड़प लेने वाले, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याण में सुक्तों, साम मंत्रों तथा एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीवन घाती, गुरुद्रोही, ग्राम पुरोहित, लोभी, मुद्रा जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शूद्रान भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ राजा यज्ञ, उपवास, व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, जिनके भार से भी मेरे जिनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गो, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि, हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। विधे, शंखचूर्ण के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ। प्रभु, यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया, यही मुझ अनाथा का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूं, तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय कीजिए। यूं कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रोदन सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा ने उससे कहा, वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्यु भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत उदाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पटिश धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगेंद्र गण से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम तिरछी नजर से देख रहे थे तिरछी नजर से देख लेते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आता था। इसी
समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूह के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सब को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वती नाथ शिव से सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया देख भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। तदंतर ब्रह्मा और शिव ने देव समूह तथा वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चले गए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानो वायु के आधार पर स्थित है। वास्तव में वह चिन्मय लोक श्री हरि के भिन्न न होने के कारण अपने आप में ही स्थित है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विचित्र वैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए असंभव है। पद्मराग और नीलमणि के बने हुए राजमार्ग उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले वे ब्रह्मा शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। श्री हरि के अंतःपुर में पहुंचकर उन सब ने वहां उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्न में अलंकारों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजू बंद कंगन और नुपुर उनके हारों की शोभा बढ़ाते थे। दिव्य रत्नों के बने हुए दोनों कुंडल उनके दोनों गालों पर झलमला रहे थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था तथा आजानुलंबिनी वनमाला उनके अग्रभाग को विभूषित कर रही थी। सरस्वती के प्राण वल्लभ श्री हरि शांत भाव से बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण बिंदों की सेवा कर रही थी। करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी और मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था तथा उनका मस्तक रत्न में मुकुट से जगमगा रहा था। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। मुने ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। उस समय वे परमानंद के भार से दबे हुए थे। उनके अंगों में रोमांच हो आया था। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमला कांत को प्रणाम करता हूँ जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं तथा समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। निरंजन मनु मुनिएंद्र मानव तथा चराचर प्राणी आपसे ही आपके कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं।
योगेंद्र योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका यह आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्वस्व सर्वरूप हैं। अणिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सबके कारण हैं। सिद्धि के ज्ञाता, सिद्धि दाता और सिद्धि रूप हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? धर्म बोले, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में ही अनिर्वचनीय कहा गया है, उनके स्वरूप का निरूपण कौन कर सकता है? उसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वह गुण रूप होती है। का स्तवन सत्वन है, जो निरंजन निर्मल और गुणों से पृथक निर्गुण है। उन परमात्मा की मैं स्तुति करूं। महामुने, ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्तोत्र जो 6 श्लोकों में वर्णित है, पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त होता और मनोवांछित फल को पाता है। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ। पीछे से कुछ मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मनु तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों और राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला से मेरी कला की अंशकला की कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक में जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा से में चुप हो गए। उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम पवित्र, जरा एवं मृत्यु को हरने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई ब्रह आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप में उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिवर्चनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो चल दिए। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी। अतः वे सब के सब विरजा के तट पर जा पहुंचे। सरस्वती के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट प्रांत शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल, अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती, माणिक्य तथा उत्कृष्ट मणि रत्नों की खानों से सुशोभित था। काले, उज्जवल, हरे तथा लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्भासित होता था। उस तट पर कहीं तो मूंगों के अंकुर प्रकट हुए हैं, तो जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की अनेक खाने उनकी शोभा बढ़ाती हैं। कहीं श्रेष्ठ निधियों के आकार उपलब्ध होते हैं।
जिनसे वहां की छटा आश्चर्य में डाल देती है, वह दृश्य विधाता के भी दृष्टि पथ में आने वाला नहीं है। मुने, विरजा के किनारे कहीं तो पद्मराग और इंद्रनील मणियों की खाने हैं, कहीं मरकत मणि की खाने श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं, कहीं संयमतक मणि की तथा कहीं समुद्र स्वर्ण मुद्राओं की खाने शोभा पाती हैं, कहीं बहुमूल्य नीले रंग की मणि श्रेणियों से आकर विरजा तट पर विरजा तट को अलंकृत करते हैं, कहीं रत्नों के, कहीं कौस्तुभ मणि के और कहीं अवर्चनीय मणियों के उत्तम आकार हैं। विरजा के उस तट में कहीं कहीं उत्तम रमणीय विवाह स्थल उपलब्ध होते हैं। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर मैं देवेश्वर नदी के उस पार गया उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों के श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोहे लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर से चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत चार दीवारी की भांति गोलों के चारों ओर फैला था। उसी के तट पर उत्तम गोलाकार रास मंडल है, जिसका विस्तार 10 योजन है। वह रास मंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्त्रों उद्यानों से सुशोभित है और उन उद्यानों में भ्रमर समूह छाए रहते हैं। सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन और कोटि सहस्त्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सीढ़ियों, श्रेष्ठ रत्न निर्मित कलशों तथा इंद्र नील मणि के शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई है। उन खंभों में सिंदूर के समान रंग वाली मणियां सब और जड़ी गई हैं तथा बीच बीच में लगे हुए मनोहर इंद्रनील नामक रत्नों से वे मणित हैं। रत्नमय परकटों में जड़ित भांति भांति के मणि रत्न उस रास मंडल की श्री वृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिशाओं की और 4 दरवाजे हैं, जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों के गुथे हुए आम्र पल्लव बंदनावर के रूप में शोभा देते रहते हैं। वहां दोनों और झुंड के झुंड केले के खंबे आरोपित हुए हैं। श्वेत धान्य, पल्लव समूह, फल तथा ध्रुवा दल आदि मंगल द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ाते हैं। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहां सब और छिड़काव हुआ है। मुने, रत्न में अलंकारों तथा रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से रास मंडल घिरा हुआ है। वे गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद और नुपुर से विभूषित हैं। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गढ़ स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की उंगलियां रत्नों की बनी हुई अंगूठियों से विभूषित हो बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। रत्न में पाशक समूहों, बिच्छुओं से उनके पैरों की उंगलियां उद्भासित होती हैं। वे गोप किशोरियां रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्न में मुकुटों से जगमगा रहे हैं। नासिका के मध्य भाग में
गज मुक्ता की बुलाकें बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके भाल देश में सिंदूर की बिंदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहनने के स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनकी दिव्य प्रभा और भी उदीप्त हो उठी है। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान जान पड़ती है। वे सब के सब चंदन द्रव्य से चर्चित हैं। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा देती है। बिंब फल के समान अरुण अदर उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं। शरत काल की पूर्णिमा में के चंद्रमा की चटकीली चांदनी जैसी प्रभा से सेवित मुख उनके उदीप्त सौंदर्य को और भी उज्जवल बना रहे हैं। उनके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने छीने लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा शोभा वृद्धि कर रही है। उनके केश पाश प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से सुशोभित है, जिन पर मधु लोलुप भ्रमरों के समूह मंडरा रहे हैं। उनकी मनोहर मंद गति गजराज के गर्व का गंजन करने वाली है। बाकी बहों के साथ मंद मुस्कान की शोभा से वे मन को मोह लेती हैं। पके हुए अनार के दानों की भांति चमकीले दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा को बढ़ा देती है। पक्षीराज गरुड़ की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नासिका से वे सब की सब विभूषित हैं। गजराज के युगल गढ़ स्थल की भांति उन्नत उरुजों के भार से वे झुकी सी जान पड़ती हैं। उनका हृदय श्री कृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पण में पूर्ण चंद्रमा के समान अपने मनोहर मुख के सौंदर्य को देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्री राधिका के चरणाविंदों की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य सुलभ हो, उनकी यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा वह रास मंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सिंदुरियां उसकी रक्षा में नियुक्त हैं। श्वेत रक्त और एवं लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त एवं सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रास मंडल को उस ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरों के समुदाय गूंजते रहते हैं। सहस्त्रों पुष्पित उद्यान तथा फूलों की शैया से संयुक्त असंख्य कुंज कुटीर रास मंडल की सीमा में यत्र तत्र शोभा पा रहे हैं। उनके उन कुटीरों में भोगोपयोगी द्रव्य कपूर तांबुल वस्त्र रत्न में प्रदीप श्वेत चवर दर्पण तथा विचित्र पुष्प मालाएं सब और सजा कर रखी गई हैं। उन समस्त उपकरणों से रास मंडल की शोभा बहुत बढ़ गई है। उस रास मंडल को देखकर जब वे पार्वती की सीमा से उस रास मंडल को देखकर जब वे पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण रमणीय और सुंदर वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन राधा माधव को बहुत प्रिय है। वह उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। उसमें कल्प वृक्षों के समूह शोभा पाते हैं। विरजा तीर के नीर से भीगे हुए मंद समीर उस वन के वृक्षों को शने शने आनंदोलित करते रहते हैं। स्पर्श करके चलने वाली मंद वायु का संपर्क पाकर वह सारा वन सुगंधित बना रहता है। वहां के वृक्षों के नए नए पल्लव
निकले रहते हैं। वह सर्वत्र कोकिलों की काकली सुनाई देती है। वह वन प्रांत कहीं तो केलिक कंदबों केली कदम्बों से के समूह से कमनीय और कहीं मंदार चंदन चंपा तथा अन्यान्य सुगंधित पुष्पों की सुगंध से सुवासित देखा जाता है। आप आम नारंगी कटहल ताड़ नारियल जामुन बैर खजूर सुपारी आमड़ा नींबू केला बेल और अनार आदि मनोहर वृक्ष समूह तथा सुपक्व फलों से लदे हुए दूसरे दूसरे वृक्षों द्वारा उस वृंदावन की अपूर्व शोभा हो रही है। प्रयाल शाल पीपल नीम सेमल इमली तथा अन्य वृक्षों के शोभाशाली समुदाय उन वन में सब और सदा भरे रहते हैं। कल्प वृक्षों के समूह उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। मल्लिका मोती या बेला मालती कुंद केतकी माधवी लता और जूही इत्यादि लताओं के समूह वहां सब और फैले हैं। मुने वहां रत्न में दीपों से प्रकाशित तथा धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुंज कुटीर उन उस वन में शोभा पाते हैं। उनके भीतर श्रृंगार उपयोगी द्रव्य संग्रहित है। सुगंधित वायु स्वयं सुवासित करती रहती है। वहां चंदन का छिड़काव हुआ है। के भीतर फूलों जो पुष्पमाला का माला की जली जाली से सुशोभित है। लोलुप मधुपों के मधुर कंज कुंजावर से वृंदावन मुखरित रहता है। रत्न में अलंकारों की शोभा से संपन्न गोपांगनाओं के समूह से वह वन आवेष्टित है। करोड़ों गोपियां श्री राधा की आज्ञा से उसकी रक्षा करती हैं। उस वन के भीतर सुंदर सुंदर और मनोहर 32 कानन हैं। वे सभी उत्तम और निर्जन स्थान हैं। मुने वृंदावन सुपक्व मधुर एवं स्वादिष्ट फलों से संपन्न तथा गोष्ठों और गौओं के समूहों से परिपूर्ण है। वहां सैकड़ों पुष्पोद्यान सदा खिले और सुगंध से भरे रहते हैं। उनके मधुलोभी आए मधुर गुंजन करते फिरते हैं। श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले तथा उत्तम रत्न हार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों से विलसित रमणीय वृंदावन को देखते हुए वे देवेश्वर गण गोलोक धाम में जा पहुंचे, जो चारों ओर से गोलोक तथा कोटि पर कोटि योजन विस्तृत है। वह सब और से रत्न में परकोटों द्वारा घिरा हुआ है। मुने उसमें 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्नों से जड़ित तथा नाना प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। उन आश्रमों की संख्या भी 50 करोड़ है। उनके सिवाय भक्त गोप समूह के 100 करोड़ आश्रम हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमों से भी अधिक सुंदर है। वे सब के सब उत्तम उत्तम रत्नों से गठित हैं। उनसे भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित आश्रम पार्षदों के हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। पार्षदों में भी जो प्रमुख लोग हैं, वे श्री कृष्ण के समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके लिए उत्तम रत्नों की निर्मित 1 करोड़ आश्रम है। राधिका जी में विशुद्ध भक्ति रखने वाली गोपांगनाओं के 32,000 द्रव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम हैं,
जिनकी रचना उत्तम श्रेणी के रत्नों द्वारा हुई है, उनकी जो किंकरियां हैं उनके लिए भी मणि रत्न आदि के द्वारा बड़े सुंदर और मनोहर भवन बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। ये सभी दिव्य आश्रम एवं भवन वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मों की तपस्या से पवित्र हुए जो भक्त जन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, शांत वे कर्मों के शांत कर देने वाले हैं। उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। मुने जो सोते जागते हर समय अपने मन को श्री हरि के ही ध्यान में लगाए रहते हैं तथा दिन रात राधा कृष्ण श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं, उन श्री कृष्ण भक्तों के लिए भी यहाँ वहाँ गोलोक में बड़ा मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। उत्तम मणि रत्नों द्वारा निर्मित वे भव्य भवन भांति भांति के भोगों से संपन्न है तथा श्वेत चामर से सुशोभित हैं। रत्न में दर्पणों की शोभा से पूर्ण है, उनमें इंद्रनील मणियां जड़ी गई हैं। उन भवनों के शिखरों पर बहुमूल्य रत्न में कलश समूह शोभा देते हैं। उनकी दीवारों पर महीन वस्त्रों के आवरण पड़े हुए हैं। ऐसे भवनों की संख्या भी 100 करोड़ है। उस अद्भुत धाम का दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ जब कुछ दूर और आगे गए तब वहां उन्हें रमणीय अक्षय वट दिखाई दिया। मुने उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उसमें सहस्त्रों तने और असंख्य शाखाएं शोभा पाती हैं। वह वृक्ष लाल लाल पके हुए फलों से व्याप्त है। रत्नमयी वेदिका उसकी शोभा बढ़ाती है। उस वृक्ष के नीचे बहुत से गोप शिशु दृष्टि गोचर हुए, जिनका रूप श्री कृष्ण के ही समान था। वे सब के सब पित्त वस्त्रधारी और मनोहर थे तथा खेल कूद में लगे हुए थे। उनके सारे अंग चंदन चंदन से चर्चित थे और वे सभी रत्न में आभूषणों से विभूषित थे। देवेश्वरों ने वहां उन सब के दर्शन किए। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील पद्मराग नीले और स्वर्ण की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के अभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। दोनों और रत्न में विश्राम मंडप शोभा पाते थे। उस मार्ग पर चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। पल्लव लाजा फल पुष्प ध्रुवा तथा सूक्ष्म सूत्र के में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधनवार से युक्त सहस्त्रों बदकदली स्तंभों के समूह उस राजमार्ग के तट प्रांत की शोभा बढ़ाते थे। उन सब पर कुमकुम केसर छिड़के गए थे। जगह जगह उत्तम रत्नों के बने हुए मंगल घट स्थापित थे। उनमें फल और शाखाओं सहित पल्लव शोभा पाते थे। सिंदूर कुमकुम गंध और चंदन से उनकी अर्चना की गई थी। पुष्पमालाओं से विभूषित हुए वे मंगल कलश अभय पार्श्व में उस राजमार्ग की शोभा वृद्धि करते थे। क्रीड़ा में तत्पर हुई झुंड की झुंड गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे खड़ी थी। उपरयुक्त मनोरम प्रदेश चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से चर्चित थे। बहुमूल्य रत्नों से वहां मणि में सोपान का निर्माण किया गया था। कुल मिलाकर 16 द्वार थे जो अग्नि शुद्ध रमणीय चिन्हमय वस्त्रों
श्वेत चामरों, दर्पणों, रत्नमयी शैयाओं तथा विचित्र पुष्प मालाओं से शोभायमान थे। बहुत से द्वारपाल उन प्रदेशों की रक्षा करते थे। उनके चारों ओर खाइयां थी और लाल रंग के परकोटों से घिरे हुए थे। उन मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके देवता वहां से आगे बढ़ने को उद्यत हुए। वे जल्दी जल्दी कुछ दूर तक गए, तब वहां उन्हें रासेश्वरी श्री राधा का आश्रम दिखाई दिया। नारद देवताओं की आदि देवी गोपी शिरोमणि श्री कृष्ण प्राणाधिका राधिका का वह निवास स्थान बड़ा ही सुंदर बनाया गया था। रमणीय द्रव्यों के कारण उसकी मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। वहां का सब कुछ सबके लिए अनिवर्चनीय था। बड़े से बड़े विद्वान भी उस स्थान का सम्यक वर्णन नहीं कर सके हैं। वह मनोहर आश्रम गोलाकार बना है तथा उसका विस्तार 12 कोस का है। उसमें 100 मंदिर बने हुए हैं। वह अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगाता रहता है। बहुमूल्य रत्नों के सार समूह से उसकी रचना हुई है। वह दुर्लभ्य एवं गहरी खाइयों से सुशोभित है। कल्प वृक्ष उस आश्रम को सब ओर से घेरे हुए हैं। उसके भीतर सैकड़ों पुष्पोद्यान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित परकोटों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ है। उसमें 7 दरवाजे हैं जो सभी उत्तम रत्नों की बनी हुई वेदिकाओं से युक्त हैं। उन दरवाजों में विचित्र रत्न जड़े गए हैं और नाना प्रकार के चित्र बने हैं। क्रमशः बने हुए उन इन 7 द्वारों को पार करने पर वह आश्रम 16 द्वारों से युक्त है। देवताओं ने देखा, उसकी 4 दीवारी सहस्त्र धनुष ऊंची है। उत्तम रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर छोटे छोटे कलशों के समुदाय अपने तेज से उस परकोटों के उद्भासित कर रहे हैं। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ कुछ दूर और आगे गए। सामने चलते हुए वे इतने आगे बढ़ गए कि आश्रम उसके पीछे हो गया। मुने तदंतर उन्होंने गोपों और गोपिकाओं के उत्तम आश्रम देखे, जिनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उनकी संख्या 100 करोड़ है। उस इस प्रकार सब और गोपों और गोपिकाओं के संपूर्ण आश्रम को तथा नए नए रमणीय स्थलों को देखते देखते उन देवेश्वरों ने समस्त गोलोक का निरीक्षण किया। वह सब देखकर उनके शरीर में रोमांच हो गया। तदंतर फिर वही गोलाकार रम्य वृंदावन शतशृंग पर्वत तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखाई दी। विरजा नदी के बाद देवताओं ने सब कुछ सुना ही विरजा नदी के बाद देवताओं ने सब कुछ सुना ही देखा। वह अद्भुत गोलोक उत्तम रत्नों से निर्मित तथा वायु के आधार पर स्थित था। श्री राधिका की आज्ञा का अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उसका निर्माण हुआ। वह केवल मंगल का धाम है और सहस्त्रों सरोवरों से सुशोभित है। मुने देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा है था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही वे देवता मूर्छित हो गए। फिर श्रवण क्षण भर में सचेत हो मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए समस्त गोपिकाएं उनके दृष्टि पथ में आई। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों में वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथ में चवर थे तो किन्हीं के करताल
किन्हीं के हाथों में यंत्रवाद शोभा पा रहे थे, कितनी ही रत्नमयी नुपुरों की झंकार फैला रही थी। बहुतों की रत्नमयी कांजी बज रही थी, जिसमें शूद्र घंटिकाओं के शब्द माथे पर जल से भरे घड़े थे, जो भांति भांति के नृत्य के प्रदर्शन का लिए खड़ी थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था के में एक दूसरी के समान थी। श्री राधिका की समय का सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनका उनके नाम सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्ब माला, कुंती, जानवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदर, कृष्ण प्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली है। उनके शुभ्र आश्रम रत्नों और धातुओं से निर्मित है, रत्नों और धातुओं से चर्चित है। प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्न में कलश समूह से ज्वाजल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो अगम्य एवं अदृश्य है। अध्याय 4 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्य